नमस्कार दोस्तों, बासनीवाल मैथमेटिक्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रीट भर्ती 2022 राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कल शाम को एक और नई भर्ती की घोषणा की। उस नई भर्ती में 20,000 पद उन्होंने सृजित किए। आने वाले जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान किए गए। जो नई भर्ती होगी उसमें 20,000 पद हैं, तो उस नई भर्ती के लिए क्या क्या योग्यताएं रखी हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एग्जाम तिथि है, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखो, नई भर्ती जो 2022 जो मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की, कल शाम को घोषणा करी, क्योंकि लगातार जो बेरोजगार थे वो 31,000 जो भर्ती चल रही थी उसमें पद बढ़ाने की जो मांग थी उसको लेकर आंदोलन कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्रियों ने उन युवाओं के लिए तथा नए आने वाले युवाओं के लिए 20,000 और नए पदों की घोषणा कर दी। ये 20,000 जो नए पद हैं उनकी जो एग्जाम तिथि थी वो 14 से 15 मई के मध्य में इनकी एग्जाम तिथि करवाई जाएगी। ये एग्जाम 2 चरणों में होगी, एक 14 तारीख को और एक 15 तारीख को। यदि बात करें कि रीट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो लेवल 1 में जिन विद्यार्थियों ने BSTC कर रखी है या फिर प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 2 वर्षीय पाठ्यक्रम 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, वो लेवल 1 में पात्र हैं। वे विद्यार्थी जिन्होंने B.Ed कर रखी है वो लेवल 2 में एग्जाम देने के लिए पात्र हैं। लेवल जो 1 है उसमें पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों का शिक्षण करवाया जाता है। लेवल 2 में कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो क्लासें हैं उनका शिक्षण करवाया जाता है। देखो, यहाँ से यदि अपन बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न के अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 इन दोनों में 150 क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। ये 150 जो क्वेश्चन एग्जाम में अंदर आते हैं उसमें से साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन होते हैं, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा हिंदी जो है उसके भी कितने क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के यहाँ पर 3 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर 2 लैंग्वेजेज होती हैं। लैंग्वेजेज का मतलब ये है कि या तो आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं। तो जैसे अपन माने कि एक हिंदी और एक संस्कृत, वैसे 30 नंबर की ये होती है। यदि आपके पास संस्कृत के अलावा इंग्लिश है या कोई और विषय है तो वो भी हो सकता है। जैसे उर्दू है आपके पास में या पंजाबी है, यहाँ पर भी आप इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो विषय है, किसी भी प्रकार की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर ली जा सकती हैं। इसके अलावा यदि आप साइंस विषय से हो तो मैथ और साइंस के यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन। और यदि आप SST विषय से हो, SST का मतलब होता है सोशल साइंस से हो, तो आपके यहाँ SST के क्वेश्चन आएंगे कितने, 60। इस प्रकार से यदि बात करें तो मैथ और साइंस वालों के लिए ये 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। और यदि यहाँ से मैथ और साइंस बढ़ा दे SST वालों की बात करें तो ये भी कितने हो जाते हैं, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि अपन बात करें कि हिंदी में अपन ये जो लैंग्वेज लेते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो या कोई और भी लैंग्वेज हो, ये हिंदी और इंग्लिश में जो 30 नंबर का जो डिवाइडेशन है उस 30 नंबर के डिवाइडेशन में से 15 नंबर की आती है ग्रामर और 15 नंबर की जो आती है वो आते हैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी टीचिंग जो मेथड होते हैं वो टीचिंग मेथड यहाँ पर कितने नंबर के आते हैं, 15 नंबर के। तो 15 नंबर की ग्रामर और 15 नंबर के कितने आएंगे, टीचिंग मेथड आएंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी 15 नंबर की ग्रामर और 15 नंबर के टीचिंग मेथड, और इसी प्रकार से संस्कृत जो है उसमें भी 15 नंबर की ग्रामर और 15 नंबर की टीचिंग मेथड आते हैं। तो युवाओं के आप सभी के लिए बेहतरीन मौका है, आप अभी से इस भर्ती की तैयारी में जुट जाएं। 14 से और 15 मई के बीच में आपके एग्जाम रखी है। जल्दी से जल्दी इस भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी। रीट की जो पुरानी भर्ती चल रही है उसकी विज्ञप्ति भी अभी जल्द आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, बासनीवाल मैथमेटिक्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रीट भर्ती 2022 राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कल शाम को एक और नई भर्ती की घोषणा की। उस नई भर्ती में 20,000 पद उन्होंने सृजित किए।
आने वाले जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान किए गए। जो नई भर्ती होगी उसमें 20,000 पद हैं, तो उस नई भर्ती के लिए क्या क्या योग्यताएं रखी हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एग्जाम तिथि है, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखो, नई भर्ती जो 2022 जो मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की, कल शाम को घोषणा करी, क्योंकि लगातार जो बेरोजगार थे वो 31,000 जो भर्ती चल रही थी उसमें पद बढ़ाने की जो मांग थी उसको लेकर आंदोलन कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्रियों ने उन युवाओं के लिए, जब तक नए आने वाले युवाओं के लिए 20,000 और नए पदों की घोषणा कर दी। ये 20,000 जो नए पद हैं उनकी जो एग्ज़ाम तिथि थी वो 14 से 15 मई के मध्य में इनकी एग्ज़ाम तिथि करवाई जाएगी। ये एग्ज़ाम 2 चरणों में होगी, एक 14 तारीख को और एक 15 तारीख को। यदि बात करें कि रीट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो लेवल 1 में जिन विद्यार्थियों ने BSTC कर रखी है या फिर प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, वो लेवल 1 में पात्र हैं। वे विद्यार्थी जिन्होंने B.Ed कर रखी है वो लेवल 2 में एग्जाम देने के लिए पात्र हैं। लेवल जो 1 है उसमें पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों का शिक्षण करवाया जाता है। लेवल 2 में कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो क्लासें हैं उनका शिक्षण करवाया जाता है। देखो, यहाँ से यदि अपन बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न के अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 इन दोनों में 150 क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। ये 150 जो क्वेश्चन एग्जाम में अंदर आते हैं उसमें से साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन होते हैं, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा हिंदी जो है उसके भी कितने क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के यहाँ पर 3 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर 2 लैंग्वेजेज होती हैं। लैंग्वेजेज का मतलब ये है कि या तो आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं। तो जैसे अपन माने कि एक हिंदी और एक संस्कृत, वैसे 30 नंबर की ये होती है। यदि आपके पास संस्कृत के अलावा इंग्लिश है या कोई और विषय है तो वो भी हो सकता है, जैसे उर्दू है आपके पास में या पंजाबी है, यहाँ पर भी आप इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो विषय है, किसी भी प्रकार की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर ली जा सकती है। इसके अलावा यदि आप साइंस विषय से हो तो मैथ और साइंस के यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन। और यदि आप SST विषय से हो, SST का मतलब होता है सोशल साइंस से हो, तो आपके यहाँ SST के क्वेश्चन आएंगे कितने, 60। इस प्रकार से यदि बात करें तो मैथ और साइंस वालों के लिए ये 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। और यदि यहाँ से मैथ और साइंस बढ़ा दे SST वालों की बात करें तो ये भी कितने हो जाते हैं, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि अपन बात करें कि हिंदी में अपन ये जो लैंग्वेज लेते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो या कोई और भी लैंग्वेज हो, ये हिंदी और इंग्लिश में जो 30 नंबर का जो डिवाइडेशन है उस 30 नंबर के डिवाइडेशन में से 15 नंबर की आती है ग्रामर और 15 नंबर की जो आती है वो आते हैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी टीचिंग जो मेथड होते हैं वो टीचिंग मेथड यहाँ पर कितने नंबर के आते हैं, 15 नंबर के। तो 15 नंबर की ग्रामर और 15 नंबर के कितने आएंगे, टीचिंग मेथड आएंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी 15 नंबर की ग्रामर और 15 नंबर के टीचिंग मेथड, और इसी प्रकार से संस्कृत जो है उसमें भी 15 नंबर की ग्रामर और 15 नंबर की टीचिंग मेथड आते हैं। तो युवाओं के आप सभी के लिए बेहतरीन मौका है, आप अभी से इस भर्ती की तैयारी में जुट जाएं। 14 से और 15 मई के बीच में आपके एग्जाम रखी है। जल्दी से जल्दी इस भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी। रीट की जो पुरानी भर्ती चल रही है उसकी विज्ञप्ति भी अभी जल्द आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, बासनीवाल मैथमेटिक्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रीट भर्ती 2022 राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कल शाम को एक और नई भर्ती की घोषणा की। उस नई भर्ती में 20,000 पद उन्होंने सृजित किए। आने वाले जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान किए गए। जो नई भर्ती होगी उसमें 20,000 पद हैं, तो उस नई भर्ती के लिए क्या क्या योग्यताएं रखी हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एग्जाम तिथि है, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।
देखो, नई भर्ती जो 2022 जो मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की, कल शाम को घोषणा करी, क्योंकि लगातार जो बेरोजगार थे वो 31,000 जो भर्ती चल रही थी उसमें पद बढ़ाने की जो मांग थी उसको लेकर आंदोलन कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्रियों ने उन युवाओं के लिए, जब तक नए आने वाले युवाओं के लिए 20,000 और नए पदों की घोषणा कर दी। ये 20,000 जो नए पद हैं उनकी जो एग्ज़ाम तिथि थी वो 14 से 15 मई के मध्य में इनकी एग्ज़ाम तिथि करवाई जाएगी। ये एग्ज़ाम 2 चरणों में होगी, एक 14 तारीख को और एक 15 तारीख को। यदि बात करें कि रीट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो लेवल 1 में जिन विद्यार्थियों ने BSTC कर रखी है या फिर प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, वो लेवल 1 में पात्र हैं। वे विद्यार्थी जिन्होंने B.Ed कर रखी है वो लेवल 2 में एग्जाम देने के लिए पात्र हैं। लेवल जो 1 है उसमें पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों का शिक्षण करवाया जाता है। लेवल 2 में कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो क्लासें हैं उनका शिक्षण करवाया जाता है। देखो, यहाँ से यदि अपन बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न के अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 इन दोनों में 150 क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। ये 150 जो क्वेश्चन एग्जाम में अंदर आते हैं उसमें से साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन होते हैं, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा हिंदी जो है उसके भी कितने क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के यहाँ पर 3 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर 2 लैंग्वेजेज होती हैं। लैंग्वेजेज का मतलब ये है कि या तो आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं। तो जैसे अपन माने कि एक हिंदी और एक संस्कृत, वैसे 30 नंबर की ये होती है। यदि आपके पास संस्कृत के अलावा इंग्लिश है या कोई और विषय है तो वो भी हो सकता है, जैसे उर्दू है आपके पास में या पंजाबी है, यहाँ पर भी आप इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो विषय है, किसी भी प्रकार की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर ली जा सकती है। इसके अलावा यदि आप साइंस विषय से हो तो मैथ और साइंस के यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन। और यदि आप SST विषय से हो, SST का मतलब होता है सोशल साइंस से हो, तो आपके यहाँ SST के क्वेश्चन आएंगे कितने, 60। इस प्रकार से यदि बात करें तो मैथ और साइंस वालों के लिए ये 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। और यदि यहाँ से मैथ और साइंस बढ़ा दे SST वालों की बात करें तो ये भी कितने हो जाते हैं, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि अपन बात करें कि हिंदी में अपन ये जो लैंग्वेज लेते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो या कोई और भी लैंग्वेज हो, ये हिंदी और इंग्लिश में जो 30 नंबर का जो डिवाइडेशन है उस 30 नंबर के डिवाइडेशन में से 15 नंबर की आती है ग्रामर और 15 नंबर की जो आती है वो आते हैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी टीचिंग जो मेथड होते हैं वो टीचिंग मेथड यहाँ पर कितने नंबर के आते हैं, 15 नंबर के। तो 15 नंबर की ग्रामर और 15 नंबर के कितने आएंगे, टीचिंग मेथड आएंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी 15 नंबर की ग्रामर और 15 नंबर के टीचिंग मेथड, और इसी प्रकार से संस्कृत जो है उसमें भी 15 नंबर की ग्रामर और 15 नंबर की टीचिंग मेथड आते हैं। तो युवाओं के आप सभी के लिए बेहतरीन मौका है, आप अभी से इस भर्ती की तैयारी में जुट जाएं। 14 से और 15 मई के बीच में आपके एग्जाम रखी है। जल्दी से जल्दी इस भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी। रीट की जो पुरानी भर्ती चल रही है उसकी विज्ञप्ति भी अभी जल्द आने वाली है।